नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, मुझे लगता है आजकल भी कोविड से कम एंड बच्चों के न्यूट्रिशन से रिलेटेड ज़्यादा सवाल आते हैं पेरेंट्स के कि बच्चों को हम फोर्सफुली खिला रहे हैं बट ये सही है या नहीं, या बच्चे खाते ही नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज का बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि बच्चों को फोर्सफुली खिलाना यानी ज़बरदस्ती करके खिलाना कितना सही है कितना गलत। आपका जो बच्चा है वो खाना क्यों नहीं खाना चाह रहा है, अगर बच्चे को आप फोर्सफुली खिला रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बच्चों के ऊपर, और फोर्सफुली ना खिलाना पड़े उसके लिए कुछ टिप्स कि बच्चा खुद ब खुद खाना खा ले। ये आज इस वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा, तो कहीं मत जाएगा, एंड तक हमारे साथ देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर दोनों करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के अभी प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए पहले बात करते हैं कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा। देखो, बच्चा चार कारणों से, जो बेसिक कारण होते हैं, चार कारण ऐसे होते हैं जिससे बच्चा खाना नहीं चाहता है और जो एज अ पेरेंट हम ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है खाने का टाइम हो गया है, उसे खाना है, या 3-4 घंटे हो गए, उसे खाना है। लेकिन ये चार बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, उसका मन नहीं है किसी बात के लेकर, वो अपसेट है, गुस्सा है, या किसी और चीज़ में मन लगा हुआ है तो उसे खाने का मन नहीं है। वैलिड रीज़न है, आप फोर्सफुली इसमें भी नहीं खिला सकते हो। नेक्स्ट इज, उसको ये तबीयत ठीक नहीं लग रही। कई बार होता है ना, बच्चे बोल नहीं पाते हैं लेकिन सर में दर्द है, पैर में दर्द है, बदन में दर्द है, या पेट दर्द कर रहा है, या एनीथिंग, कुछ भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो बच्चे को खाने का मन नहीं करेगा। दिस इज अगेन अ वैलिड रीजन। इसमें भी आप बच्चे को फोर्सफुली नहीं खिला सकते हो। आपको पहले उसको मतलब रेस्ट देने की ज़रूरत है, उसकी तबीयत पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड देन गो फॉर ईटिंग। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि बच्चे को भूख ही नहीं लगी है। माना बच्चा 3-4 घंटे पहले खाया हो, बट हो सकता है तब उसने ज़्यादा खा लिया हो, या उसके बाद उसने ज़्यादा कोई एक्टिविटी भी ना की हो। देखा जाए तो गर्म का जो सीज़न होता है इसमें हमें प्यास ज़्यादा लगती है एंड भूख कम। साथ ही साथ बच्चा ना पूरे दिन ना कुछ स्नैक्स भी खाता रहता है। कभी बिस्किट खा लिया, कभी कुछ जूस पी लिया, कभी फ्रूट्स खा लिया, बनाना वगैरह, ये सब तो नॉर्मली बच्चे खाते रहते हैं। तो उससे भी उनका पेट भर जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि बच्चे को भूख ही नहीं है, फिर भी हम ज़बरदस्ती बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है कि जो खाना बना है वो बच्चे को पसंद ही नहीं है। तो इसके लिए तो आपको एकदम स्टार्टिंग से आदत लगानी पड़ेगी बच्चे को सब कुछ खाने की। पसंद नापसंद का सवाल नहीं आता। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे करेला हो गया या पालक हो गया, ये दोनों को चीज़ को देख के शिवन्या भागती है, लेकिन पालक तो भी खा लेती, बट करेला तो वो जीभ पे भी टच नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला सीन है। बट आई, तो बच्चे को ये ना बेसिकली आपको बचपन से आदत दिलानी है, हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा खिलाना है। स्पेशली जैसे ही उसका 1 साल पूरा होता है और जब वो थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर का खाना खाना शुरू करता है, ये बेस्ट टाइम है उसको हर एक चीज़, यहाँ तक कि जवार का आटा का रोटी भी, बाजरे के आटा का रोटी भी बच्चे को खिलाना शुरू करो। पालक पनीर, मटर की सब्जियाँ, लौकी, कद्दू, ये सब बहुत ही पौष्टिक सब्जियाँ होती हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन को अगर देखो तो कई बार तो पेरेंट्स ही ये सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे। लेकिन आई होप आप उन पेरेंट्स में से नहीं हो, क्योंकि बच्चों के लिए ये सारी सब्जियाँ खाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उन्हें खिलाइए। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप बच्चे को फोर्सफुली खिला रहे हो तो इसका बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है। सबसे पहला, बच्चा खाने से ही चिढ़ने लगेगा। जहाँ खाने का नाम सुना नहीं, दो बाकी सब खा रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं, वो अरे यार फिर खाने का टाइम आया, फिर मम्मी के साथ वर्ल्ड वॉर 3 होगा, नहीं चाहिए। राइट। नेक्स्ट इज, वो मन अगर खा भी रहा है ना तो मन मार के खा रहा है, तो उसके बॉडी को कुछ लगेगा नहीं, बिकॉज वो मन से नहीं खा रहा है, बस किसी तरह बस पानी के घोट पे पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो उस तरह से भी बच्चे के बदन को कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज, बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है या इरिटेट कर रहा है। इससे माँ भी नॉर्मली खाना खिलाते वक्त माँ बहुत इरिटेट हो जाती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं। राइट। तो इससे वो भी इरिटेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बस इरिटेट हो रहे हो, बच्चा भी इरिटेट हो रहा है। लेकिन हाँ, यही है कि आप फोर्सफुली बच्चे को खिला पाते हो, बच्चा फोर्सफुली आपका हाथ हटा नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट इज, बच्चा या तो ओवर ईटिंग करने लगता है या तो अंडर ईटिंग करने लगता है। तो फिर ये भी अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कहा जाता है फोर्सफुली ना खिलाएं। तो अगर फोर्सफुली ना खिलाएं तो क्या करें। सबसे पहला, देखें बच्चे का मन कैसा है। खुश है, खेल रहा है, कूद रहा है, आपको लग रहा है 3-4 घंटे हो गए उसके, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया या लंच का टाइम हो गया, जो भी हो गया, तब उसको खिलाओ। नेक्स्ट, आपको ये देखना है कि बच्चे को भूख लगी है या नहीं। आप बच्चे को पूछ सकते हो, बेटा भूख लगी है, कुछ खाएगा।
उसको थोड़े बड़े की तरह ट्रीट कर सकते हो ना। अगर बच्चा बिल्कुल बोलने लायक नहीं है तो आप अपने ही प्लेट से एक और ले जाके उसको दिखाओ, अगर वो खा रहा है दैट मीन्स उसे भूख लगी है। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। कुछ बड़े पॉइंट्स जिसको आपको देखना है वो ये है कि बच्चों के खाने में ना थोड़े कलर्स और फ्लेवर्स ऐड करो। मोस्ट ऑफ द घरों में ना एकदम एक तरह का खाना पूरे दिन बनता है, वही दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी। बच्चा जब आता है उठ के उसको वही सुनने में आता है दाल चावल रोटी सब्जी, तो इससे भी बच्चा कम इंटरेस्टेड हो जाता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन डिशेस रखो, अंडा रखो, सोयाबीन रखो, नॉट फॉर नॉन वेज, वेज में सोयाबीन रखो, अलग अलग तरह के दाल बनाओ, कभी कभी पूड़ी बना दो, कभी पराठे बना दो, कभी रोटी बना दो। जितनी वैरायटी रख सकते हो उतनी रखो। कभी कैरेट, कैप्सिकम, टोमेटो ये सब ऐड करके सब्जी को बहुत ही कलरफुल एंड ब्यूटीफुल सा रंग दे दो, एक लुक दे दो, उससे भी बच्चे को खाने में बड़ा मज़ा आता है। फ्लेवर्स अलग अलग ऐड करो, कभी थोड़ा मीठा, कभी थोड़ा चटपटा, कभी थोड़ा तीखा। इससे भी बच्चों का ना मन बहुत अच्छे से करता है। चीज़ें रिपीट मत करो, एक चार्ट बना लो, सबसे बेस्ट रहेगा स्पेशली अपने बच्चों के खाने का, जिसमें आप देखो कि लाइक एटलीस्ट कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन में ना चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है। ओके, रोटी चावल इज नॉर्मल, बट दाल में तो आप डिफरेंस कर सकते हो, राइट। चावल को भी कभी कभी आप फ्राई कर सकते हो, कभी कभी आप नॉर्मली सिर्फ घी और जीरे के साथ उसको फोरन दे सकते हो। कुछ भी अलग फ्लेवर ट्राई कर सकते हो जिससे बच्चों को वैरायटी मिले और उसको खाने में इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज, एक बार में फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आप खिला रहे हो और बच्चा नहीं खाना चाह रहा है, थोड़ा ट्राई करो खिलाने का। फिर भी अगर नहीं खाना चाह रहा है, बिल्कुल भी मतलब नहीं, मतलब नहीं, रुक जाओ, पॉज लो, आराम से उसके साथ थोड़ा खेलो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उसका मूड ठीक होगा, उसको भूख लगेगा एंड देन वो दोबारा खाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि जैसे ही खिलाओ बच्चे ने ना बोला और आप चम्मच रख दो एंड किचन प्लेट में, सॉरी प्लेट किचन में रख दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर ट्राई करो, लेकिन फोर्स मत करो, जबरदस्ती मत ठूसो। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं ध्यान पॉइंट पे बात करूँ तो उनके साथ खाओ। ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कि जब सब लोग साथ में बैठे ना, तो वो उनको भी ऐसा लगता है दे आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड उनका वो स्पेशल जगह है, वो सबके साथ मिलजुल के खा रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब अगर एज अ मॉम आप बच्चे को खाना खिला रहे हो तो आस्क अदर फैमिली मेम्बर्स की साथ में बैठ के खाओ। एक भी आदमी और उसके साथ में बैठ के खाए, इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज, ब्रेक इनटू सिंपल मील्स, बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि दिन में सिर्फ 4 मील्स होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक एंड डिनर। नहीं, आप ब्रेकफास्ट कर, बच्चा जब अगर थोड़ा थोड़ा ही खा रहा है तो आप ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद प्री लंच रखो, फिर लंच रखो, फिर मिनी स्नैक रखो, फिर दूसरा मिनी स्नैक रखो, फिर डिनर रखो एंड एंड में एक ग्लास दूध पी के बच्चा सो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जो लंच और डिनर है उसमें बच्चा ज़्यादा नहीं भी खा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा खा रहा है ना, लेकिन बाकी जो आप हेल्दी स्नैक्स, ओके, जो स्नैक्स भी रख रहे हो उसको आपको हेल्दी स्नैक्स ही रखना है। लाइक कैरेट काट के थोड़ा सा उसको ना घी में फ्राई करके दे दिया, बहुत अच्छा लगता है खाने को, वो ट्राई करो आप बच्चे के साथ। नहीं तो आलू की फ्रेंच फ्राइज बना दी, वो भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, वो दे सकते हो। बनाने के चिप्स जो होते हैं एकदम फ्रेशली बेक घर में, वो देख सकते हो। घर में बना हुआ फ्रूट सैलेड, फ्रूट कस्टर्ड, मफिन, कुछ भी हेल्दी जो आप घर में बना सको अच्छी तरह से, अच्छी चीज़ों के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ, आप वो दे सकते हो। ओके, अगर मफ़िन का नाम सुन के आप चौंक गए हो तो मफ़िन बहुत ही हेल्दी वे में बन सकती है। आप मैदे की जगह अगर आटा यूज़ कर रहे हो, चॉकलेट्स के साथ साथ अलग ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रहे हो, अंडा ऐड कर रहे हो, बटर ऑफ कोर्स ऐड कर रहे हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बच्चे के लिए ये काफ़ी हेल्दी स्नैक हो सकता है। ओके, सो ये सब आप आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो। इससे ना हंसता खेलता बच्चा जब खाना खाता है तो उसके शरीर को ज़्यादा लगता है, और जो हेल्थ आप देखना चाह रहे हो या जो वेट गेन आप बच्चों में देखना चाह रहे हो वो आप आसानी से देख सकते हो। सो आई होप आपको हमारे टिप्स पसंद आए हों। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। और आपके सारे सवाल हमसे ऐसे ही पूछते रहिए, हम सारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।